साइंस साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। नेचुरल वर्ल्ड में जैसे होता है ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को, एक्सपेरिमेंटेशन और मेजरमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। Science is a systematic and logical approach to discovering how things in the universe is work. साइंस एक ऐसा ज़रिया है, लॉजिकल ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम डिस्कवर करते हैं कि यूनिवर्स में चीज़ें कैसे काम करती हैं। इट इज़ बोथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस। ये बोथ चीज़ों के लिए काम करती हैं, बॉडी के लिए और नॉलेज के प्रोसेस के लिए भी। साइंस ऐसा प्रोसेस, साइंस ऐसा ज़रिया, ऐसा प्रोसेस। तो इस डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे साइंस एज अ प्रोसेस के बारे में। द साइंटिफिक मेथड इज़ नॉट सिंगल रिगिड पाथ। जो साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिंगल पाथ नहीं है, बट अ फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन। अगर हम फ्रेमवर्क को इन्वॉल्व करें ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग में, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन के ज़रिए, तो फिर वो फ्रेमवर्क हमारे पास बन सकता है। ब्रांचेस ऑफ साइंस। नेचुरल साइंस, दिस इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड हाउ नेचर वर्क्स। इट इज़ यूजली स्प्लिट इनटू मेन पार्ट्स। नेचुरल साइंस में हमें ये बताया गया है कि साइंस कैसे फिजिकल वर्ल्ड में काम करती है और नेचर कैसे वर्क करती है। इट इज़ यूजली स्प्लिट इनटू मेन ब्रांचेस, और ये बताया गया है कि ये बहुत सारी ब्रांचेस में बयान की गई है, बताई गई है। तो हम पढ़ेंगे कि आगे ब्रांचेस में कैसे बताया गया है। फिजिकल साइंस में हमें ये बताया गया है स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। फिजिकल साइंस में ये चीज़ें आती हैं जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। एंड बायोलॉजिकल साइंस में हम ये पढ़ेंगे स्टडीज लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बायोलॉजिकल साइंस में मतलब लिविंग थिंग्स के, जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स, जानवर और परिंदे वगैरह, और प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी सांस लेते हैं, उनको हम पानी वगैरह देते हैं। तो एंड देन हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। द ब्रांच फोकसेस ऑन पीपल एंड सोसाइटी। ये जो ब्रांच होती है वो लोगों पर फोकस करती है और सोसाइटी पर भी। इट लुक्स एट हाउ ह्यूमन बिहेव एंड हाउ दे लिव टुगेदर। इसमें हमें ये ऐसे देखती है, ये इसमें ऐसे मतलब हमें पता चलता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं एंड हाउ दे लिव टुगेदर। इट मीन्स दैट कि वो कैसे मतलब साथ काम करते हैं और कैसे वो लिव टुगेदर, कैसे वो साथ रहते हैं। सोशल साइंस का मतलब ये होगा द ब्रांचेस ऑफ फोकसेस ऑन पीपल एंड सोसाइटी, कि मतलब इसमें ये बताएगा कि लोगों को देखते हैं कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं सोसाइटी में, और कैसे ह्यूमन बिहेव कर रहे हैं और कैसे ये साथ रह रहे हैं। सोशल साइंस में हमें ये बताया गया है। और एंथ्रोपोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन्स एंड कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी में हमें ये बताया जाता है कि ह्यूमंस के ऑरिजिन्स वगैरह के बारे में क्या होता है और उनके कल्चर के बारे में उनकी पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ मनी एंड रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स में हमारे पास ये पढ़ाई आ जाती है कि लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं और उनकी रिसोर्सेज, उनकी ज़रूरत वगैरह कैसे होती हैं। स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज़ मनी एंड रिसोर्सेज, के मतलब लोग चीज़ें और बाकी चीज़ें वगैरह, पैसे और चीज़ें वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमें ये बताया गया है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड लॉज। तो जैसे कि पॉलिटिक्स में लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में भी सारी पॉलिटिक्स ही होती है, और अदालत में, कोर्ट वगैरह में, वहाँ पे सारी पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई होती है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड लॉज। सोशोलॉजी में हमारे पास ये होता है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट इन ग्रुप्स। इंटरेक्ट मीन कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, कि कैसे लोग बातचीत करते हैं ग्रुप में। तो सोशोलॉजी में हमारे पास ये होगा द स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स इंटरेक्ट इन ग्रुप्स। तो इसमें हमारे पास ये बताया जाएगा कि लोग ग्रुप्स में कैसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सोशोलॉजी में हमारे पास ये होता है। और फॉर्मल साइंस में ये होता है कि फॉर्मल साइंस, दिस इज़ द लॉजिकल ब्रांच। ये एक दिस इज़ द लॉजिक ब्रांच। ये जो है लॉजिक ब्रांच है, अनलाइक द अदर्स। मतलब जैसे कुछ लोग इनको आई थिंक पसंद नहीं करते, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। इट डजेंट ऑलवेज स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड डायरेक्टली, इंस्टेड इट यूज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
तो फॉर्मल साइंस में ये बताया गया है कि कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं फॉर्मल साइंस के ज़रिए सॉल्व हो जाती हैं, और इसमें चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, द फिज़िकल वर्ल्ड कैसे काम करता है डायरेक्टली। और मैथमेटिक्स में हमारे पास ये होता है कि नंबर्स वगैरह का बताया जाता है एंड पैटर्न्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। और लॉजिक में ये होता है करेक्ट एंड रीजनिंग वगैरह कि कोई चीज़ करेक्ट है, अगर ये चीज़ करेक्ट नहीं है तो उस चीज़ की क्या रीजनिंग होगी तो वो सही हो जाए। और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये होता है कि डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को सही करके सेट करके हम लिखते हैं। So now we will study observation versus inference. Observation, this is what you see, hear or measure right now. मतलब आप लोग क्या अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं. It is information gathered directly through senses and instruments. इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी जो मालूमात होती है वो डायरेक्टली सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए होती है. एग्जाम्पल, यू सी अ पर्सन, आपने एक पर्सन देखा कैरिंग अ वेट अम्ब्रेला, उसने एक वेट अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, ये फैक्ट है. और उसका जो ऑब्जर्वेशन ये होगा एन ऑब्जर्वेशन गैदर्ड डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और इन्फेरेंस में हमारे पास ये बताया गया है दिस इज अ लॉजिकल इंटरप्शन और गैस बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट यू ऑलरेडी नो. लॉजिकल इंटरप्शन में हमारे पास ये बताया गया कि आपने क्या गैस किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको पहले से ही मालूम था. एग्जाम्पल, यू इन्फेयर दैट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कि आपने महसूस किया या देखा आपने कि बाहर बारिश हो रही है, वेट अम्ब्रेला. एंड इन्फेरेंस में हमारे पास ये बताया गया है एन इन्फेरेंस इज़ अ लॉजिकल इंटरप्शन, और इन्फेरेंस है लॉजिकल इंटरप्शन है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पेरियोर नॉलेज. और इसमें ऑब्जर्वेशन और पेरियोर और नॉलेज के बारे में बताया गया है.